लेकिन मेरी स्थिति ही ऐसी है, मैं क्या करूं। फिर वो भी जाने को तैयार नहीं हुई हैं। इसके बाद राम जी ने निषाद राज से कहा कि भैया अब हमें गंगा पार करवाओ। भगवान राम गंगा के तट पर आए हैं और यहाँ से भगवान गंगा पार करके आगे जाएंगे। और यहाँ की दशा ये है कि एक मल्लाह खड़ा है और नौका उसने घाट पर नहीं लगाई है, थोड़ा से जल के अंदर ले जा करके डंडे के सहारे नौका को उसने रोक करके रखा है। भगवान उससे मांग रहे हैं कि ए भैया, नाविक भैया, जरा नाव ले आओ, हमें पार उतार दो। और वो भगवान मांग रहे हैं। ये पहली बार ऐसा है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। आज मांगने वाला बदल गया है, आज देने वाला मांग रहा है। और भगवान केवट से कह रहे हैं, मागी नाव न केवट आना, 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 कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना। मागी नाव न केवट आना, भगवान मांग रहे हैं, ले आओ भैया पार उतार दो। पहली बार मांगा गया है। केवट आज बहुत प्रसन्न है। किसी ने पूछा तुम्हारी प्रसन्नता का कारण? बोले पहली बार मुझे सम्मान पूर्वक बुलाया जा रहा है। अभी तक तो लोग दुत्कार करके डांट करके बुलाते थे, आज्ञा देते थे। पहली बार कोई मुझसे मांग रहा है, यानी आज पहली बार मेरा और मेरी आजीविका का कोई सम्मान कर रहा है। ये पहली बार है, इसलिए केवट बड़ा प्रसन्न है। कहा तुम्हार मर्म में जाना, क्योंकि तुम्हारे अलावा ये आदर और कौन दे सकता है। जिसके मर्म को बड़े बड़े देवता नहीं जान पाए, वो केवट कह रहा है कि मैं जानता हूँ। मांगी नाव, भगवान मांग रहे हैं और केवट नहीं ला रहा, करा नहीं, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। अच्छा, देने वाला जब मांगने पर आ जाए तो कितनी बड़ी बात होती है। एक तरफ ख्वाहिश दुनिया भर के शहंशाह की है, एक तरफ दुनिया भर का मालिक कह रहा है कि दे दो, और एक तरफ साफ इनकार एक मस्त मल्लाह की है। एक तरफ वो साफ मना कर रहा है कि मैं नाव नहीं ले आऊँगा। क्यों नहीं लाओगे? क्योंकि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। सबके मर्म को सब नहीं जानते हैं। एक का पिता कुछ ऐसा व्यवसाय करते थे, तो उसके बेटे से किसी ने पूछा विद्यालय में कि मान लो तुम्हारे पिताजी किसी को 5,000 रुपया 3% ब्याज पर दें और इतने महीनों में तुम्हारे पिताजी 3,000 रुपया इतने प्रतिशत ब्याज में किसी से लें, तो 6 महीने बाद कितना धन होगा और कितना लौटाएंगे? कितना होगा जोड़ के बताओ। बोले एक फूटी कौड़ी नहीं लौटाएंगे। बोले तुमको गणित नहीं आती है? नहीं, गणित तो आती है, मैं ये तो जानता हूँ कितना प्रतिशत ब्याज, इतने प्रतिशत ब्याज से कितना धन होगा, लेकिन मेरे पिताजी को तुम नहीं जानते हो, उनको मैं जानता हूँ। गणित तो मुझे आती है, वे शून्य लौटाएंगे, देने वाले है ही नहीं है, उनका असली मर्म मैं जानता हूँ। गणित तो हल करके बता दूंगा, लेकिन वो उतना देंगे नहीं, देंगे तो जीरो ही। क्यों? बोले गणित तो हम बता देंगे, लेकिन उनके स्वभाव से तुम परिचित नहीं हो, वो मर्म मैं ही जानता हूँ, वो देने वाले नहीं है। कहे तुम्हार मर्म में जाना। क्या मर्म जानते हो? बोले चरण कमल रज कह सब कहीं, मानुष करन मूरी कछुई। आपके चरण धूलि में कोई तो कमाल है, ये पत्थर पे लगी तो स्त्री बन गई, और मेरी नौका तो भैया पानी खा खा करके जर्जर हो गई है। कहीं इस पर आपकी चरण धूलि बने तो भैया स्त्री बन जाएगी, और जब स्त्री बन जाएगी तो मैं जब घर ले जाऊंगा तो मेरी पत्नी कहेगी कि नौका बेच करके तुम मेरी सौत ले आए। फिर मैं उसको कैसे समझाऊंगा? हाँ,
कैसे समझाऊंगा? यही मेरी आजीविका है, यही प्रतिपालूं सब परिवारों, इसी से सारे परिवार का भरण पोषण करना हूँ, और मुझे और कोई ज्ञान आता नहीं, कोई और मुझे तौर तरीका आता नहीं है जीविकोपार्जन का। इसलिए हे प्रभु मेरी एक शर्त है। क्या? जो प्रभु पार अवश्य गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। अगर आप पार जाना चाहते हैं तो मेरी एक छोटी सी शर्त है। वो क्या शर्त है? बोले आप चरण धुला लीजिए, मैं चरण धो लूँ, आपको नौका में बैठाऊं और आपको पार कर दूं। मेरी एक शर्त है। अगर आप ये शर्त नहीं स्वीकार करोगे तो मैं आपको पार उतारने वाला नहीं हूं। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई एक बस वाले को हाथ दे कि भैया हमको ले चलो, अगर वो न ले जाए तो क्या बस स्टैंड पर एक ही बस थोड़ी ना होती है, बहुत बसें होती हैं। ये तो घाट था। मान लो इस केवट ने मना कर दिया तो दूसरे नौका को बुला लेना था, तीसरे में बैठ के चले जाते, चौथे में बैठ के चले जाते। बोले हाँ ये घाट तो है, रोज यहाँ हजारों नौकाएं रहती थी, लेकिन आज एक नहीं है। बोले क्यों? बोले आज केवल केवट अकेला ही खड़ा है। वाली सारी नौकाएं कहाँ गईं? तो उसके पीछे की एक कथा है कि एक बार निषाद राज गुह जो यहाँ के राजा हैं, जंगल में भटक गए थे, भूख प्यास के मारे तड़प रहे थे, और उसी समय ये केवट अपना उनको मिला, प्राण निकलने वाले थे, तब तक इसने जल पिलाया तो निषाद राज प्रसन्न हो गए। बोले कुछ वरदान मांग लो। बोले आप हमारे माई अन्नदाता हैं, राजा हैं, आपसे क्या वरदान मांगना? नहीं कुछ मांग लो। बोले अवसर आएगा तो मांग लेंगे। उसको एक वरदान पाना था शेष, उसने बचा के रखा था। रात्रि में जब उसने निषाद राज गुह लक्ष्मण जी का संवाद सुना अपना केवट रात्रि में, तो बड़ा प्रसन्न हुआ। ये तो साक्षात भगवान हैं। अभी लक्ष्मण जी ने कहा अगर कल ये हमारी नौका में बैठ जाएं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो भागता भागता गया रात ही में, और केवटानी से कहा पता है ये जो आए हैं कोई अरे गरे नहीं, साक्षात भगवान है, साक्षात सीताराम जी, लक्ष्मी नारायण ही सीताराम बन करके आए हैं, कर अपनी नौका में बैठ जाएं तो आनंद आ जाए। और केवटानी कहती अपनी नौका तो सबसे जर्जर है, टूटी फूटी है, भला अपनी नौका में क्यों बैठेंगे? और महाराज बैठने भी क्यों देंगे जब इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर नौकाएं, यहाँ बड़ी बड़ी नौकाएं, सजी सजाई नौकाएं हैं, तो महाराज क्यों बैठने देंगे? फिर केवटानी कहती है नहीं, आप तो जाइए भगवान की सेवा करिए, और अगर हमारा तुम्हारा प्रेम होगा तो भगवान कल निस्संदेह हमारी नौका में बैठेंगे। रात भर भगवान की सेवा करता रहा, और जब प्रातः काल हुआ, निषाद राज स्नान करने जाने लगे तो चरणों गिर पड़ा। महाराज बोले कैसे हो केवट भाई? बोले ठीक हूँ। बोले वो एक वरदान याद है आपको? हाँ तुमने जल पिलाया था। वो चाहिए एक नहीं तू चार मांग ले, अपने घर साक्षात भगवान आए हैं, अभी तू पाना शेष रह गया क्या? दो चार वरदान मांग ले। बोले नहीं राजन एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले हम चाहते हैं कि घाट की जितनी नौकाएं हैं आज घाट से हटा ली जाएं, बस आज का धंधा हमारे नाम पे कर दो, चाहे कल से मना कर दोगे तो भी चलेगा, बस आज भर की कर लेने दो। अब तो राजा थे, वरदान में यही मांगा, और निषाद राज ने डुग्गी पिटवा दी केवटों के गांव में कि आज कोई अपनी नौका लेकर के घाट पर नहीं जाएगा, आज की जो बारी है केवल केवट की रहेगी, आज कोई नहीं जाएगा। अब इसमें भाव क्या है जानते हैं? बाकी जितने मल्लाह थे होड़ लगाए थे, रात भर सब अपनी नौकाएं सजा रहे थे, लेकिन अपना केवट नौका के पीछे नहीं पड़ा और रात भर भगवान की सेवा में लगा रहा। सब अपने अपने श्रृंगार में लगे रहे, केवट सेवा में लगा रहा। जो अपने में डूबा रहेगा ठाकुर जी उसकी नौका में नहीं बैठेंगे, जो ठाकुर जी की सेवा में रहेगा ठाकुर जी उसी का वर्ण करेंगे। इसलिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वो कहता है कि अगर मेरी नौका स्त्री बन जाएगी तो मैं अपने पत्नी को कैसे समझाऊंगा? लक्ष्मण जी कहते हैं तू हाँ भगवान को समझा ले रहा है, तू पत्नी को नहीं समझा पाएगा? तो केवट ने कहा लक्ष्मण जी अपना अपना अनुभव है, सत्य यही है कि पत्नी को समझाना, भगवान को समझाना सरल है, बाकी समझ तो गए हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के चरण धो रहा है। श्रोताओं, भगवान के कुछ सौभाग्यशाली लोगों ने चरण धोए हैं। पहले सौभाग्यशाली हैं श्री जनक जी। जनक जी ने चरण धोया तो सीता जी जैसी कन्या दी,
श्री बलि जी ने, राजा बलि ने भगवान के चरण धोए थे तो त्रैलोक्य ही दे दिया, 3 पग में सब कुछ नाप लो। लेकिन केवट बड़े प्रेम से धो रहा है और भगवान को कुछ देव नहीं रहा है। एक बार ब्रह्मा पग धोले जब बामन अवतार, दूजी बार सिया जी कदई के लहले जनक पखार, केवट से सेतियै माँ धोआवेला कवन गुणवा से, प्रभु जी रीझेला रिझावेला कवन गुणवा से, कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से, प्रभु जी हंसेला हंसावेला कवन गुणवा से। बड़े प्रेम से चरण धो रहा है और भगवान देख रहे हैं किसकी ओर, चितई जानकी लखन तन, लखन लाल जी की ओर देख रहे हैं, सीता जी की ओर देख रहे हैं। देखो भैया, जब राम जी का विवाह हुआ तो लक्ष्मण जी का शरीर सूखने लगा। जरा ध्यान पूर्वक श्रवण करें। शरीर सूखने लगा तो लक्ष्मण जी से पूछा राम जी ने, इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हो? बोले भैया आप तो जानते हो मेरी स्वस्थता आपके चरणों की सेवा करने में है, और जब से भाभी जी आई हैं चरण सेवा का अधिकार उनको हो गया है, छिन गया है, और मैं सेवा कर नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं दुबला पतला होता चला जा रहा हूँ। बोले लखन लाल जी, अब चरण सेवा का अधिकार तो पत्नी का है, मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ, मेरी पत्नी है। पर लक्ष्मण एक उपाय बताऊं? बोले क्या? बोले होली आने वाली है, अयोध्या की होली बड़ी जोरदार होती है, होली के बाद प्रत्येक भाभी अपने देवर को नेग देती है, और जब सीता जी कहें लक्ष्मण नेग मांगो तो तुम चरण की सेवा मांग लेना, हम नहीं मना कर सकते, तुमको तरीका बता दे रहे हैं। और जब होली आई लखन लाल जी के लिए तो दिवाली आ गई, और जैसे सीता जी ने कहा हे लखन लाल भैया कुछ मांगो, क्या चाहिए, जो मांगोगे वही दे दूंगी। लखन लाल जी ने कहा सबके सामने नहीं मांगेंगे, कान में बताएंगे। भाभी के पास में गए और कहा भाभी जी चरण सेवा हमें दे दीजिए। और जैसे सीता जी ने सुना सो मूर्छित हो गई, क्योंकि सीता जी भी चरण सेवा की आचार्या हैं, लक्ष्मी जी चरण सेवा करती हैं और लक्ष्मी जी सीता जी हैं। अब पूरी अयोध्या में खबर फैल गई कि लक्ष्मण ने आखिर ऐसा क्या मांगा कि सीता जी मूर्छित हो गई। लक्ष्मण जी दौड़े गौड़े गए राम जी के पास में, हे रघुनाथ जी बड़े भैया। बोले क्या? बोले मैंने मांग लिया, वहां तो माँ मूर्छित हो गई। बोले लक्ष्मण तुमने क्या मांगा? मैंने कहा चरण सेवा मुझे दे, दोनों चरण। बोले हाँ। बोले अब कोई वैद्य ठीक नहीं कर पाएंगे, तू ही ठीक कर सकता है, तो क्या करें? बोले सीता जी के पास जा और कान में कह दे कि माँ चिंता मत करो, एक आप ले लो एक मैं ले लेता हूँ। जब ये बात लक्ष्मण जी ने कही तो सीता जी की चेतना लौटी, तब से अनुबंध हो गया। तो ये दक्षिणे लक्ष्मण यस्य वामे च जनकात्मज, दाहिना चरण से लक्ष्मण जी दबाएंगे और बायां चरण सीता जी दबाएंगी। ये एक दिन वो था जो चरणों के लिए तुम दोनों की स्थिति क्या थी, और तुम दोनों में ये बातें हुई, अंततो गत्वा बंटवारा करना पड़ा, एक तुम्हारे हिस्से में एक तुम्हारे हिस्से में। लेकिन ये केवट बड़भागी है, तुम्हारे लक्ष्मण तुम्हारे भी चरण को और सीता तुम्हारे भी चरण को ये तुम दोनों के सामने दोनों ले जा रहा है, और तुम दोनों देखते रह रहे हो। सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। श्री लखन जाल जी की और श्री लक्ष्मण जी की ओर देख करके यही भाव है, चरण धोए जाए। और राम जी एक चरण जो है कठौते में है, और एक ने कहा कि नीचे मत रखिएगा, मिट्टी लग जाएगी, बता रहे हैं धूल लग जाएगी, मेरा धोना व्यर्थ हो जाएगा। अब बड़े चोट से झगड़े, भगवान डगमगाए। केवट बोले धीरे धीरे धो भैया, गिर जाऊंगा। बोले अब केवट बड़ा होशियार है, सोच रहा चरण तो मिल गए हैं, चरण कमल मिल गए, हस्त कमल और मिल जाए तो आनंद आ जाए, तो जानबूझ करके ऐसा ढोल। भगवान ने कहा गिर जाऊंगा। बोले प्रभु आपको भी गिरने का डर है? बोले ऐसे दोहराओ गिर जाऊंगा। बोले एक उपाय बताऊं? बोले क्या? बोले आप अगर दोनों हाथ से हमारा सिर पकड़ लीजिए तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको गिरने नहीं दूंगा। बड़ा होशियार है, चरण भी लिया और हाथ भी ले गया। देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, यही सम पुण्य पुंज को नाही। इसके बाद उसने चरण धो लिया। चरण धोने के बाद पद पखारी जलपान करी, चरणामृत लिया। हाँ, लखनलाल जी ने कहा भाभी जी? बोले हाँ भाभी माँ। भाभी माँ? बोले हाँ भैया। बोले आज चरणामृत बांटने वाला पुजारी बड़ा टेढ़ा है, बड़ा ये टेढ़ा है, देगा नहीं, इधर लाइन में लगना पड़ेगा।
तो जिस केवट के परिवार जनों के लाइन में लग गए, क्योंकि चरणामृत तो सीता जी भी चाहती हैं, लखनलाल जी भी चाहते हैं। चरणामृत लिया, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। बोले अब तो भैया पार उतार दो। तो केवट ने कहा एक छोटा सा काम और रह गया। बोले क्या? बोले मैं जाति से केवट हूँ, हमारे पितर पता नहीं तरे हैं कि नहीं तरे हैं, हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण पिंडदान कराने नहीं आता है। ऐसा करते हैं, तुम दोनों भाई तो गुरुकुल में गए हो पढ़ने के लिए, सब विद्या जानते ही हो। बोले जरा मैं तर्पण कर रहा हूँ इसी चरणामृत से अपने पितरों का, जरा 2-4 मंत्र बोल दो। लखनलाल जी ने कहा पंडिताई भी करनी पड़ेगी इसके लिए भाई। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुनी मुदित गयऊ लई पार। पहले अपने तारा, अपने परिवार लोगों को तारा, अपने पुरखों को तारा। बोले तब अब आपको तारूंगा, पार उतारूंगा। बड़ा होशियार है केवट, अपने पुरखों को भी तार रहा है। पर आजकल के भैया अब तो लोग तर्पण पिंडदाने नहीं करते हैं। एक का बाप मर गया तो माँ ने कहा भैया जरा ये राख जो है गंगा में डाली आओ, गंगा में डाली आओ, पिताजी का कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। अब वो गया भैया, नास्तिक लड़का था, माँ के कहने पे चला गया राख लेकर के। और जब गंगा जी पहुँचता उससे पहले 10 किलोमीटर पहले एक नाला बह रहा था, और नाला जो है गंगा जी में जाता। तो सोचता 10 किलोमीटर कौन जाए, ये नाला गंगा में जा रहा है, वहीं जाके मिलेगा लाभ, यहीं डाल दे। तो राख वहीं डाल दिया, लौट के आए। माँ ने पूछा डाली आए राख गंगा जी में? बोले हाँ माता जी डाली आए। पिताजी ने रात में स्वप्न दिया, गजब नालायक लड़का पैदा किया है तुमने, मुझे गंगा के बजाय नाले में डाल आया। और नाले से गंगा जी की दूरी 10 किलोमीटर और नाले से घर की दूरी 20 किलोमीटर। तो लड़के ने कहा पिताजी भी गजब हैं, नाले में डाला था 10 किलोमीटर आगे नहीं जा पाए, 20 किलोमीटर वापस आके तुम्हें स्वप्न दे गए, उनकी जाने की इच्छा ही नहीं है। ये पिताजी भी तो ऐसे ऐसे कुतर्क करने वाले बच्चे भी मिल जाते हैं भैया। पर धन्य है केवट, पितर पार कर प्रभु ही पुन गयो मुदित लय लाए। राम जी नौका में बैठे हैं और सिंह चढ़ाई चढ़े रघुराई। श्रोताओं बढ़िया नौका में है, मल्लाह बड़े प्रेम से भगवान को नौका में बैठाया है और राम जी को उसी में घुमा रहा है, घुमाए जाए घुमाए जाए। राम जी ने कहा भैया पार उतारो, किसी में घुमाए जा रहे हो, चक्कर आ रहा है। तो केवट ने कहा वारे भैया 3-4 चक्कर हमने लगाए, आपको चक्कर लग गया, और 84 लाख योनियों में जब हम चक्कर हमें चक्कर लगवाते हो तो हमें चक्कर नहीं आता है। आज आए हो सही में, सही जगह आज आए हो। बोले राम जी एक बात बताओ, 14 वर्ष आप जंगल में रहेंगे, क्या कहीं प्लानिंग है कि इतने घंटे यहाँ रहेंगे, इतने घंटे यहाँ रहेंगे? कहे नहीं नहीं कहीं भी रह लेंगे। बोले प्रभु 2-4 दिन यहीं में रहो ना, क्या दिक्कत है, कोई हम भाड़ा किराया तो ले नहीं रहे आपसे हैं। इसलिए केवट कह रहा है कि मुझे सोच रहा है कि जल्दी पार उतार दूंगा तो राम जी का संग छूट जाएगा, इसलिए कह रहा है गंगा मैया आप तो धीरे बहो, और राम जी आई में बैठे रहे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो गंगा धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण
केवट पार उतारा। जब उतारने की बारी आई तो सरकार ने कहा उतरूं? बोले सरकार एक गलती हो गई। क्या? बोले उतारने वाला डंडा तो मैं उधर ही छोड़ आया। बोले अच्छा, फिर चलना पड़ेगा। फिर लाया, फिर डंडा लेके गया, सरकार को उतारा है। मुझे केवट बहुत अच्छा लगता है। केवट से ज़्यादा बड़भागी और कोई नहीं है। केवट के दरवाजे पर भगवान जरा दुखी मन से आए थे। सब दुखी थे, सीता जी दुखी थी। ऐसे अंतरात्मा से तो प्रसन्न है राम जी, उनके मन में कोई दुख है ही नहीं है, लेकिन तब भी चेहरा थोड़ा लटका हुआ था। तो केवट ने सोचा कि जिन राम जी को हंसाने का प्रयास सीता जी ने किया, असफल रही, लखनलाल जी ने किया, वो असफल रहे। अगर मेरे दरवाजे से भी भगवान ऐसे ही मुंह लटकाए चले गए तो मेरे दरवाजे का कोई लाभ नहीं रह जाएगा। सोचा कि मेरे दरवाजे पर प्रभु मुंह लटकाए आए हैं और जाएं तो हंसते हंसते हुए जाएं, तभी मेरे दरवाजे की धन्यता है। इसलिए सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा आए। भगवान को केवट ने हंसाया है। बस यही बात समझ में आ जाए, हमारे दरवाजे पर कोई रोता हुआ आवे और लौटे तो हंसता हुआ जाए, समझ लेना कि साधना संपन्न हो गई, यज्ञ संपन्न हो गया और पूजा संपन्न हो गई। अगर हमारे कारण किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए तो समझना यज्ञ पूरा हो गया, साधना संपन्न हो गई, फलश्रुति सामने आ गई। अगर कोई हंसता हुआ आया और जब जाने लगा तो अश्रुपात करता हुआ गया, समझ लो आज सारा किया कराया व्यर्थ हो गया। अपने दरवाजे से हो सके तो सबको मुस्कुरा करके विदा करो, तभी आपकी देहली की शोभा है, आपके घर की यही मर्यादा है। भगवान राम उतरे हैं, संकोच हुआ, इसको कुछ दिया नहीं। सीता जी ने मणिमुद्रिका निकाल करके दी, केवट ने मना कर दिया, अभी नहीं। बड़ा होशियार है, बोले अभी नहीं लूँगा। बोले तब? बोले लौटते समय जो देंगे हम ले लेंगे। यानी अवै से रिजर्वेशन करा रहा है कि आना भी इसी रास्ते से है, मेरा अभी उधार रहा। भगवान ने उसको देना चाहा, उसने लिया नहीं। वह कहता नाथ आज मैं काह न पावा, और मुझे क्या नहीं मिल गया आज। जिसको भगवान के चरण मिल जाएं उससे बढ़ करके बड़ा संपदा और क्या हो सकती है। वो कहता मुझे आज क्या नहीं मिल गया। संसार के लोगों को एक एक पद मिला होगा, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दो तो नहीं हो सकता है, अलग अलग होंगे, पर मुझे तो भगवान के दोनों चरण मिल गए, साथ ही साथ मिल गए, जिन पर केवल एक जो है सीता जी का था, एक लखनलाल जी का था, मुझे तो दोनों मिल गए। इसके बाद श्रोताओं केवट को विदा किया है। निषाद राज जी साथ में हैं, गंगा जी आई, गंगा जी का पूजन किया है सीता जी ने। अब कथा तो बड़ी लंबी है।